Hello everyone, welcome to my YouTube channel Vitamins Institute. So today's topic जो आज हम कवर करेंगे that is force. ठीक है, चाहे कोई सा भी बोर्ड ले लो, CBSE, ICSE या कोई भी रीजनल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, कोई भी. ठीक है. अच्छा, फोर्स की बेसिक डेफिनेशन जो हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं और हमें मार्क्स पूरे मिलेंगे, दैट इज पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या है? किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं अपनी तरफ. या तो पुश मतलब ऐसे दूर जाने के लिए कुछ अब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या पुल कर रहे हैं अपनी तरफ, चीज़ को खींचने के लिए पुल कर रहे हैं. सो वो किसी ऑब्जेक्ट पे जब हम लगाते हैं, सो दैट इज नोन एज फोर्स. ठीक है, उसे हम फोर्स बोलते हैं. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड मतलब कोई वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होती है. हम अगर जब भी कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, लाइक मैं किसी भी चीज़ को फोर्स लगा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये एक डस्टर है, ठीक है, तो इसे मैं अगर फोर्स लगा के, ठीक है, यहाँ से फोर्स लगा के इस तरफ थोड़ा सा मूव करूँ तो ये अब मूव हो गया ना. सो यहाँ से यहाँ तक मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा हूँ, इधर से पुश कर रहा हूँ, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को. तो एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो उसकी कोई वैल्यू आएगी और डायरेक्शन आएगी. डायरेक्शन आई ना यहाँ से लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और उसकी कोई वैल्यू भी होगी. सो दैट इज नोन एज फोर्स. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट कंटेन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ठीक है. अच्छा, अब फोर्स का बेसिक फॉर्मूला जो हर न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला जो हर कहीं पे यूज होगा, दैट इज मास इनटू एक्सलरेशन. ठीक है, मास मतलब उसका कुछ भार होगा, ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का. लाइक सेम मैं वही बात करूंगा कि ये डस्टर, ठीक है, इसका कुछ वेट मतलब मास होगा और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, जब मूव कर रहा हूं, इसे फोर्स लगा रहा हूं तो कितनी एक्सलरेशन से ये मूव कर रहा है, वो एक्सलरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो दैट विल कम अप एज फोर्स. फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, मास इनटू एक्सलरेशन. मास को स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज मास एंड दिस इज एक्सलरेशन. ठीक है, मास इनटू एक्सलरेशन. अच्छा, अब एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, SI यूनिट क्या है फोर्स का? SI यूनिट है न्यूटन. ठीक है, न्यूटन कैपिटल N के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. कुछ भी वैल्यू आ सकती है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, लाइक 10 न्यूटन. 10 न्यूटन ये आंसर आया सपोज करो हमारे पास. तो SI यूनिट की टर्म्स में अगर हम आंसर लिखना तो कौन सा यूनिट यूज करेंगे, न्यूटन. ठीक है, ये 10 न्यूटन. अच्छा, 10 इसका मैग्नीट्यूड हो गया वैल्यू और कुछ डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं फोर्स. CGS यूनिट्स क्या होते हैं इसके, डाइन. ठीक है, DYNE, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, DYN. अच्छा, और एक डाइन किसके बराबर होता है, 10⁻⁻5 न्यूटन. अच्छा, 10⁻⁻5 का मतलब क्या है कि 1/10⁻5, ठीक है, न्यूटन. सो काफ़ी छोटी क्वांटिटी हो गई ना, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी हो गई. देखो अब क्या इसका मतलब है कि 1/10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब 10⁻5 न्यूटन आएगा. और डिवाइड में है इसीलिए -5 ऊपर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा. सो 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻5 न्यूटन. ठीक है, सो SI यूनिट इज न्यूटन, CGS यूनिट इज डाइन, एंड रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम इज 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻5 न्यूटन. ठीक है, चलो
हाँ जी, तो अब देखते हैं यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स की अगर हम बात करें तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है ना, ये हमें पता चल चुका है ना कि दिस इज 1 न्यूटन। ठीक है ना, एन स्टैंड्स फॉर न्यूटन। ठीक है, अच्छा, तो यूनिट्स ऑफ फोर्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, कैसे? क्योंकि फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। तो मास का यूनिट क्या हो गया, 1 kg। एक्सलरेशन का यूनिट क्या हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सलरेशन में स्क्वायर होता है ना, तो इसलिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे 1 बाय, ठीक है, पहले 1 मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और ये मास का 1 kg। ठीक है, 1 kg मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, ये था एसआई यूनिट। ठीक है ना, तो सीजीएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट हो गया 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1 डाइन 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अगर कोई पूछे कि डिफाइन 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन की डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन होगी 1 न्यूटन इज द फोर्स। ये 1 न्यूटन एक फोर्स है जो विच व्हेन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास, कितने मास की बॉडी होनी चाहिए, 1 किलोग्राम 1 kg, प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 kg की बॉडी कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, 1 न्यूटन इज द फोर्स विच व्हेन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। 1 न्यूटन उतनी फोर्स है जो बॉडी पे एक्ट करेगी जिसका भार है 1 kg, और वो एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस करेगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो ये डिफाइन 1 न्यूटन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी हमें 1 न्यूटन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन। ठीक है, अच्छा, अब रिलेशनशिप बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट्स ऑफ फोर्स। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10⁵ डाइन। ठीक है, अच्छा, एक और चीज हम साथ में कर लेते हैं, ये F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, एम ए को अगर कांस्टेंट की टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जो फोर्स होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये दोनों को कंबाइन करके क्या आ जाता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। ठीक है, और F इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जगह क्या आ जाएगा, के एम ए। ये कांस्टेंट मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, सो कई बार पूछ लेते हैं कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहाँ से आया और कैसे आता है, तो ये चीज लिखेंगे। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू के एम अपॉन के एम ए। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास भी और एक्सेलरेशन भी। m इंटू ए हो गया और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ गया। ठीक है,